हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज का ये संदेश तुम्हें बहुत खुशी प्राप्त करवाएगा, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा को बहुत शांति महसूस होगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम आज जो सुनने जा रहे हो उस चीज का तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और बहुत दिनों से अपने मन में यह विचार कर रहे थे कि आखिरकार कैसे आएंगे मेरे अनुकूल दिन। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे वो दिन आ चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे इच्छाओं के अनुसार ही तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो फिर महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अंत तक पूरा सुने। इस संदेश को कृपया करके बीच में छोड़ने कर आधा अधूरा सुनने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुमसे वो चीज छूट जाएगी जिसे सुनने के लिए तुमने इतने सालों से प्रतीक्षा की है, और वह वापस जाने पर तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने और तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ खास बताने के लिए तुम्हारे कुछ बातें हैं जो तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ पर और अपने माता रानी पर विश्वास है तो फिर इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाइए और इस वीडियो को अपने सखी संबंधियों के पास शेयर अवश्य करिए। जैसे ही आप कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा लगाएंगे, वैसे ही आपके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि बरसने लगेगी और आपको महादेव जी के आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगी। और महादेव जी के आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बड़ी बाधाएं होगी उन सभी से तुम्हें सुरक्षित करेगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी अपने बच्चों से बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारी भक्ति से भी प्रसन्न है और तुम्हारे नित्य कर्म से भी प्रसन्न है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे भक्ति से ऐसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में लेकर चले जाएगा, जहाँ पर तुम्हारे जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो फिर महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे सच्ची भक्ति को देखा है और उसे महसूस भी किया है। परंतु महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने महादेव जी के भक्ति को पूरा करने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे पीड़ाएं और बहुत सारे दिक्कतों का सामना किया है, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें देख रहे थे तब तुम अपने जीवन में ऐसे स्थिति और ऐसे कठिनाइयों से गुजर रहे थे। फिर भी उस कठिन परिस्थिति में कभी भी तुमने ऐसा नहीं सोचा कि अब मैं अपने महादेव जी का भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें हो रही है, इसलिए अब मैं महादेव जी का हाथ छोड़ दूंगा। तुम हमेशा से यही सोचते थे कि जब मैं अपने महादेव जी के ऊपर इतना भरोसा करता हूँ और इतना उनसे प्रेम करता हूँ, तो फिर भी मेरे जीवन में आखिरकार इतने बड़े बड़े संकट क्यों आते हैं। ऐसी बातें हमेशा तुम्हारे मन में चला करती थी, परंतु फिर भी तुम अड़ित रहे, अपने ही लक्ष्य में तुम अड़ित रहे। तुम्हारे जीवन में एक मेन मकसद है, तुम्हें अपने महादेव जी का भक्ति सच्चे दिल से करनी है और तुम उस मकसद में कामयाब भी हुए। और आज समय आ चुका है, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे भक्ति का फल देंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा सदैव तुम्हारे महादेव जी से जुड़े हुए हैं। तुमने अपने महादेव जी के सच्चे दिल से चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा अब पवित्र होकर दिव्य हो गई है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने महादेव जी से जुड़े हुए हो और हमेशा से तुम अपने महादेव जी का आज्ञा का ही पालन किया है। तुम हमेशा से अपने महादेव जी के अनुसार ही अपने जीवन को चलाए हो, क्योंकि तुम अपने महादेव जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे महादेव जी क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं।
और उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने महादेव जी के लिए तपते धूप में भी आंसू बहाया है और तपती धूप में भी तुमने अपने महादेव जी के लिए प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूँ, फिर भी आखिरकार मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं इस सारे संदेश का प्रश्न तुम्हें इस संदेश में मिल जाएगा। तब तक तुम अपने महादेव जी के साथ इस संदेश में बने रहो और अपने महादेव जी के इस संदेश को अंत तक सुनते रहो। तुम्हारे महादेव जी इस संदेश में तुम्हें क्या क्या बता रहे हैं, तुम ध्यान पूर्वक पूरा ध्यान लगाकर उसे सुनते रहो और उन्हीं सभी बातों को नोट भी करो और उन सभी बातों को अपने अंदर उतारने का प्रयास भी करो। क्योंकि जब तुम अपने महादेव जी के बातों को सुनोगे और उसे अपने अंदर उतारोगे और नोट करोगे तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी आखिरकार क्यों इतना समय लगा रहे थे। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, तुमने अपने महादेव जी के पूजा पाठ करने के लिए अपने घर में भी सभी लोगों से बहुत डांट फटकार खाई है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो भक्ति में इस प्रकार चूर हो चुके हो जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं। और तुम्हें तो अपने जीवन में बहुत कुछ अभी देखना है और अपने जीवन में बहुत कुछ कार्य भी करना है, क्योंकि अपने माँ बाप के तुम ही तो एक इकलौता वारिस हो और तुम्हें इस प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा। इसी वजह से तुम्हें तुम्हारे घर वालों से बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु उसके साथ साथ तुम अपने घर को भी देखो। हम सभी तुम्हें भक्ति करने के लिए नहीं रोक रहे हैं, परंतु अपने घर और अपने परिवार को देखना भी एक भक्ति का ही समान है। परंतु तुमने कभी भी किसी का एक नहीं माना, तुम सदैव ही अपने भक्ति के अलावा किसी और का बात नहीं सुनते थे। बार बार तुम अपने महादेव जी को भक्ति करके प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। तुम सोचते थे कि आखिरकार मेरे प्रभु मेरे से कैसे प्रसन्न होंगे, बस दिन रात तुम यही सोचते रहते थे। तुमने अपने महादेव जी के लिए बहुत सारे यातनाओं को सहा है और अपने कठिनाइयों भरी जीवन को जिया है, परंतु तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि अब नहीं, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे, तुम्हारे लिए वो सब चीज लेकर आएंगे जिनके लिए तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और अपने महादेव जी के भक्ति करना प्रारंभ किया था। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। महादेव जी कहते हैं मेरे भक्ति एक प्रकार के सरल भी है और एक प्रकार से बहुत अधिक कठिन भी है, परंतु महादेव जी कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसके महादेव जी को किस प्रकार के भक्ति पसंद है। यदि उसके भक्त का हृदय साफ है और वो अपने मन से भक्ति कर रहा है, वो फिर अपने महादेव जी के भक्ति जहाँ चाहे रहकर भी कर सकता है। महादेव जी के चित्र और महादेव जी के तस्वीर की होना इतना जरूरी नहीं है, बस महादेव जी के अपने हृदय में उनके बारे में विचार करके भक्ति करो। महादेव जी के उनके वही सच्चे भक्त होते हैं। दिखावे के भक्ति महादेव जी को पसंद नहीं है, क्योंकि दिखावे से कुछ भी नहीं होता है। महादेव जी कहते हैं तुम्हें अगर मेरी भक्ति करनी है तो फिर सच्चे मन से करो और सच्चे हृदय और सच्चे लगन के साथ करो, तभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हें उसके फल देंगे। और आज इस भक्त ने मेरा सच्चे मन और सच्चे दिल और सच्चे तन मन से मेरी भक्ति की है, इसलिए आज महादेव जी उसके समक्ष स्तुत हुए हैं, उसे दर्शन देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए और उसके बिगड़े हुए हर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। और उसके जीवन में अब महादेव जी बहुत बड़ी खुशियों का भूचाल लाएंगे, जिन्हें देखकर ये दुनिया वाले चौंक जाएंगे। इसलिए खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। जो भी महादेव जी के सच्चे भक्त है, कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय।